गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में आप लोगों का चैप्टर जो चल रहा था वो था चैप्टर 10 अवर फेस्टिवल। चैप्टर 10 में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज में हम लोगों का 5th तक यानी क्वेश्चन ए जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं आज कंटिन्यू वापस 5th से ही करूँगी। यानी मेरे को किसी ने कहा था कि आपका 5th मैडम 5th वाला आंसर जो है वो समझ में नहीं आया तो वापस समझाना। तो दैट वाइज मैं 5th से वापस आपको ये चैप्टर 5th क्वेश्चन से ये वापस स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लेना। क्वेश्चन 5th के इस साइड में आप लोग आज की डेट डालोगे, यहाँ पे लिखोगे डे। गॉट इट? क्वेश्चन 4 से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि यहाँ तक पूरा कट करे आपको। देन आफ्टर यहाँ पे आज की डेट और यहाँ पे डे मेंशन करो। कर लिया? स्टार्ट करें वापस क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th बेटा ये था, वाई इज़ गुरु पर्व सेलिब्रेट एंड हाउ। गुरु पर्व यानी जो सिखों का फेस्टिवल है, जो सिखों का त्यौहार है, वो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वाई इज़ गुरु पर्व सेलिब्रेट एंड हाउ। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा इसका। आंसर देखो ज़रा, वाई इज़ गुरु पर्व सेलिब्रेट एंड हाउ। तो आंसर था हमारा, गुरु पर्व सेलिब्रेट ऑन द बर्थडे ऑफ 10th सिख गुरु। यानी सिखों के जो 10वें गुरु थे, सिखों के जो 10वें गुरु थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग गुरु पर्व का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। नाउ हाउ, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका आंसर ये है, पीपल विजिट गुरुद्वारा टू प्रे एंड रिसेट गुरुबानी। लोग गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं, पूजा करते हैं। देन आफ्टर वहाँ पे गुरुबानी यानी पंजाबी जो सिख समाज होता है उनमें गुरुबानी, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग भजन सुनते हैं, वैसे ही सिख लोग जो हैं वो गुरुबानी सुनते हैं। तो वो लोग गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं और गुरुबानी सुनते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा 5th का। गुरु पर्व सेलिब्रेट ऑन द बर्थडे ऑफ 10th सिख गुरु। गुरु पर्व सेलिब्रेट ऑन द बर्थडे ऑफ 10th सिख गुरु। पीपल विजिट गुरुद्वारा टू प्रे एंड रिसेट गुरुबानी। कंप्लीट? आगे बढ़े, कम टू द क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहे हैं देखो ज़रा। हाउ डू द पीपल ग्रीट ईच अदर ऑन ईद। ईद वाले दिन जो लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कैसे कहते हैं, तो आंसर था हमारा, दे ग्रीट ईच अदर एंड ईट सेवैयाँ और श्री ऑन ईद। ईद वाले दिन लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और सेवैयाँ खाते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। दे ग्रीट ईच अदर and eat सेवैयाँ और
शीर ऑन ईद। They greet each other and eat सेवैयाँ और शीर ऑन ईद। जिसका ये कंप्लीट हो गया वो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करो ज़रा। स्टार्ट करें क्वेश्चन 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन 7। पेज टर्न करो ज़रा। क्वेश्चन 7 क्या है? वाई डू वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल? हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो सबसे पहले तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते कौन से हैं? वाई डू वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल? देखो, हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होते हैं ना जो जब किसानों की खेती पक जाती है, जब किसानों की खेती जो है पक जाती है और वो उस फसल को बेचने के लिए जाते हैं, उस समय हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल किसान लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आंसर नोट डाउन करो जल्दी से। हार्वेस्ट इज द टाइम व्हेन क्रॉप रैप्ड। हार्वेस्ट ऐसा टाइम होता है जिस समय जो फसल होती है वो पक जाती है, यानी किसानों की जो फसल होती है वो पक जाती है, और जब वो उस फसल को बेचने जाते हैं तो उस फसल को बेचते हैं, उससे जो पैसे आते हैं उस समय हार्वेस्ट फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। वाई डू वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल? आंसर है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेट बिकॉज फार्मर्स सेल देयर क्रॉप एंड गेट मनी। हार्वेस्ट फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज, क्योंकि फार्मर्स सेल देयर क्रॉप। फार्मर जो होते हैं यानी जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को बेच देते हैं, एंड गेट मनी, और पैसे कमाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेट बिकॉज फार्मर्स सेल देयर क्रॉप एंड गेट मनी। Harvest festival are celebrate because farmers sell their crop and get money. Why do we celebrate harvest festival? Harvest festival are celebrated because farmers sell their crop and get money. कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 रीड आउट करो जल्दी से।
क्वेश्चन 8 क्या पूछ रहा है? नेम सम हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल के नेम आपको बताने हैं। तो हमारे चैप्टर के अंदर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के नेम शो हो रखे थे वो थे होली, ओनम एंड पोंगल। फर्स्ट था होली, आंसर नोट डाउन करो जल्दी से। नेम सम हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो फर्स्ट था हमारा होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ ए कलर, इट मेक द एंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन। होली जो है वो रंगों का त्यौहार है और ये स्प्रिंग सीजन के एंड में आता है। होली सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एवल। होली जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रति माना जाता है। अ स्पेशल डिश कॉल्ड गुजिया इज़ प्रिपेयर ऑन दिस डे। और होली के दिन हम लोग घरों में गुजिया, एक मिठाई है, स्पेशल डिश है जो कि होली के समय घरों में बनाई जाती है। तो उस दिन हम लोग गुजिया बनाते हैं घर पे। नेक्स्ट इज ओणम। नेक्स्ट इज ओणम। ओणम क्या होता है? ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। केरल का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है ओणम। केरल का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है ओणम। पीपल वियर न्यू क्लोथ, उस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउस, और अपने घरों को सजाते हैं। ट्रेडिशनली डांस एंड बोट रेसिंग आर परफॉर्म ऑन द ओकेजन। उस दिन जो है ट्रेडिशनल डांस किया जाता है और केरल के अंदर उस दिन बोट रेसिंग होती है जिसको सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट है हमारा पोंगल। नेम सम हार्वेस्ट फेस्टिवल में फर्स्ट क्या था हमारा? होली, सेकेंड इज ओणम और लास्ट है हमारा पोंगल। पोंगल कौन सा फेस्टिवल होता है? पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओणम जो है वो केरल का है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। इट इज़ सेलिब्रेट इन जनवरी एवरी ईयर, और ये हर साल जनवरी में सेलिब्रेट होता है। पीपल मेक पोंगल राइस ऑन दिस डे एंड थैंक्स गॉड फॉर द गुड हार्वेस्ट। उस दिन जो है चावल की पोंगल राइस मतलब चावल की एक डिश होती है, वो डिश बनाई जाती है और भगवान को थैंक्स कहा जाता है उनकी अच्छी फसल के लिए कि भगवान ने किसानों को अच्छी फसल इस बार दी है। तो भगवान का थैंक्स करने के लिए वो लोग उस दिन पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आया? आंसर नोट डाउन कर लो। नेम सम हार्वेस्ट फेस्टिवल, फर्स्ट था होली, सेकेंड इज ओणम एंड थर्ड इज पोंगल। आंसर नोट डाउन करो जल्दी से। Now complete 8 question, class 2nd. Now class 2nd, आज हम लोगों ने आपका क्वेश्चन ए का 5th, 6th और 7th और 8th 4 क्वेश्चन किए हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी के अंदर होमवर्क में करने हैं। व्हाट इट समझ में आया? होमवर्क में कौन से क्वेश्चन करोगे आप लोग? क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8।
होमवर्क में आपको क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8 जो क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में करने हैं। डू इन नोटबुक। गॉट इट? समझ में आया? और जो नेक्स्ट यानी जो बी और बी से आगे के BCDE के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट आगे आपकी जो अपकमिंग क्लासेस रहेंगी उनमें कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम लोगों का चैप्टर 2 में क्वेश्चन A के 1 से लेके 8 तक पूरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपको आपके नोटबुक में करने हैं। लास्ट क्लास जो थी आपकी उसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th तक मैंने होमवर्क में दिए थे। जिस बच्चे को 5th का आंसर समझ में आ गया उसने तो उसी दिन कर लिए थे और जिसको नहीं आया वो आज 5th, 6th, 7th, 8th ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे। समझ में आया? आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।